क्या आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं एंड आपने हिंदी ले रखी है? तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर की हिंदी का सेकंड पेपर। जब भी आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अभी तक फोर्थ सेमेस्टर तक आप 3 सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे थे। जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आपको कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा, बट उसके साथ ऐड ये होगा कि जितने भी सब्जेक्ट थे, पहले आप एक एक पेपर पढ़ते थे सारे सब्जेक्ट्स का, अब आपको हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो पेपर नंबर 2 का आज हम नया सिलेबस जानने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर की, जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आज हम ये चीजें समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। हम डिस्कस करेंगे हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य क्या है। जब आप देखोगे ना कि हिंदी एक काव्य के रूप में, जब आप राष्ट्रीय काव्य देखने लग जाओगे, हिंदी को एक राष्ट्रीयता की तरह देखने लग जाओगे, देन आपके अकॉर्डिंग हिंदी का वो सेंस, वो चीज़ें क्या होती हैं, उसके बारे में समझना है आज इस वीडियो में। और इस पूरे सिलेबस में हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ें किस सेक्शन में राष्ट्रीय काव्य की तरफ बढ़ती हैं। ओके, आओ एक एक यूनिट करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। पहला यूनिट आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य क्या है। वीर गाथा काल जब इंडिया में चल रहा था उस समय का राष्ट्रीय काव्य क्या रहा है। तो वीर गाथा टाइम पर राष्ट्रीय काव्य रचने वाले 2 महान विद्वान थे, जिनमें एक काव्य रचता का नाम आता है चंद्रप्रदायी एंड सेकंड है आपके जगनिक। चंद्रप्रदायी ने कौन से राष्ट्रीय काव्य लिखे हुए थे वीर गाथा काल में? तो इन्होंने लिखा हुआ था पृथ्वीराज राशों के रेवा तट समय के अंश, यानी कि चढ़त राज पृथ्वीराज। ये जो इन्होंने लिखा हुआ था चंद्रप्रदायी ने, ये उस काल की राष्ट्रीय काव्य थी। जगनिक ने क्या लिखा था? आल्हा खंड, नैनागढ़ की लड़ाई और आल्हा का विवाह खंड। यानी कि आल्हा एक बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, और इनमें इनकी जो नैनागढ़ की लड़ाई है आलखंड की, और आल्हा का जो विवाह का खंड है, उसमें प्रथम 5 सुमेरन अंश, यानी कि गयाना, किन्ही, जिन, कलयुग्मा और भयानक मार, ये वाला एक, और दूसरा अंतिम 5 अंश भोरहरे लड़िए खूब वीर मलखान। ये 2 टॉपिक्स जो हमने बताया ना, एक ये खंड है आपका आला खंड, नैनागढ़ की लड़ाई, और आला का विवाह खंड। ये दोनों खंडों से रिलेटेड जो इन्होंने वीर काव्य लिखा हुआ था, इसी को वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य कहा गया। तो पहले यूनिट में आपको चंद्रप्रदायी द्वारा लिखे गए काव्य और जगनिक के द्वारा लिखे गए काव्य के बारे में समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और ये पूरा जो अभी यहां पर डॉट 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 डॉट, मतलब ये पूरी कविता है, पूरा काव्य है, उसको शॉर्ट में यहां पे लिखा गया। तो पूरा काव्य पढ़ना है, समझना है, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड नंबर यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट आपसे कह रहा है भक्ति काल और रीति काल का राष्ट्रीय काव्य क्या है। भक्ति काल के टाइम पीरियड में कौन से राष्ट्रीय काव्य लिखे गए और रीति काल के टाइम पीरियड पे कौन से राष्ट्रीय काव्य लिखे गए, उनको समझना है। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है, जिन्होंने लिखा हुआ था क्या? देहु शिवावर मोहि इहे, बाढ़ चले तेई कुमुन माने, यो सुनी के बतियान तिहु की। ये गुरु गोविंद साहब की अपनी काव्य है, जो कि राष्ट्रीय काव्य के रूप में रखा गया है। और भूषण जी का राष्ट्रीय काव्य, जिसमें इंद्र जिमी जंभ पर बाने फहराने, निजमयांते मयूखे और फारून दहात हर्षाकुश विद्रोहे को, ये जो कविताएं हैं, ये जो काव्य हैं, ये जो है महत्वपूर्ण काव्य रहे हैं भक्ति काल और रीति काल के राष्ट्रीय काव्य के रूप में इनको समझा जाता है। तो ये कहानी है आपके सेकेंड यूनिट की। थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है भारतेंदु और द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग का और द्विवेदी जी के युग का जो है, इनके युग का राष्ट्रीय काव्य क्या रहा है। तो जब आप देखोगे भारतेंदु युग के राष्ट्रीय काल, तो इसमें आपका जो है उन्नति आर्य, परस्पर तीव्र बढ़ावे, बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल रहे, भीतर सब रस चूसे, सब गुरुजन को बुरो बतावें। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्रीय काव्य है, ये पढ़ना है आपको। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कर्मभूमि और जन्मभूमि, ये पढ़नी है आपको। मैथिली शरण गुप्त की आर्य और मातृभूमि, ये 2 काव्य पढ़ने हैं। तो बेसिकली भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यों में आर्य, मातृभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि और हरितेंदु हरिश्चंद्र का ये चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपके सामने ये दिख रहा है। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य। छायावादी टाइम पीरियड पर राष्ट्रीय काव्य क्या रहा है, ये पढ़ना है आपको। इसमें पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, जिनकी प्रयाण गीति
जो हिमाद्रि तुंग श्रृंग है ये आती है, और अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये दो काव्य आते हैं जयशंकर प्रसाद के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी काव्य आते हैं, वो आते हैं जैसे भारतीय वंदना, जैसे जो है भारती जे विजयी करे या जागो फिर एक बार, ये जो सूर्यकांत निराला की कविताएं हैं ये भी राष्ट्रीय कवि में आती हैं, कविताओं में आती हैं छायावाद के। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं हैं जैसे कि पुष्प की अभिलाषा, जवानी, ये इनके राष्ट्रीय काव्य के रूप में आते हैं छायावादी युग के। सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान के वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी, ये दो महाकाव्य इन्होंने लिखा हुआ था, दो राष्ट्रीय काव्य इस समय का सुभद्रा कुमारी चौहान की तरफ से आया हुआ था छायावादी युग में। इसके बाद अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, इसमें आपको पढ़ना है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य, यानी कि छायावाद के बाद का राष्ट्रीय काव्य कौन कौन से आए। तो इसमें नाम आता है बालकृष्ण शर्मा नवीन का, इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। ये जो कविता है, ये जो काव्य है राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है छायावादोत्तर युग के। रामधारी सिंह दिनकर का शहीद अस्तवन, यानी कि जो इनकी कविता थी रामधारी सिंह दिनकर की, आप सभी ने आई थिंक सुनी होगी, कलम आज उनकी जय बोल, ये राष्ट्रीय काव्य में छायावादोत्तर युग के आता है। और रामधारी सिंह दिनकर की ही हिमालय एक काव्य है, ये भी राष्ट्रीय काव्य में आता है। तो इन सबको डिटेल में समझना है कि इनमें क्या चीजें हैं। इसके बाद पढ़ना है छायावादोत्तर युग में श्यामलाल गुप्ता को, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, जिसमें इनका एक झंडा गीत था, जो झंडा गीत भी काफ़ी फेमस झंडा गीत था और आपने कहीं ना कहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी को ज़रूर सुनी होगी, जैसे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये काव्य किसका था? ये था श्यामलाल गुप्त का, और इसको छायावादोत्तर युग का राष्ट्रीय काव्य के रूप में समझा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी है 5th यूनिट में। इसके बाद बढ़ते हैं 6th यूनिट की तरफ। 6th यूनिट आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है आपसे समकालीन राष्ट्रीय काव्य प्रथम चरण, यानी कि समकालीन का, अभी के काल का राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण कौन सा रहा है। तो प्रथम चरण रहा है जिसमें श्याम नारायण पांडे आते हैं, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी आते हैं और गोपाल प्रसाद व्यास आते हैं। श्याम नारायण पांडे ने क्या लिखा हुआ है? इन्होंने चेतक की वीरता लिखा हुआ है और राणा प्रताप की तलवार, ये दो राष्ट्रीय काव्य इन्होंने लिखे हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा हुआ है उठो धरा के अमर सपूतो वीर तुम बढ़े चलो, ये दो महाकाव्य जो राष्ट्रीय काव्य है इन्होंने लिखा हुआ है। एंड गोपाल प्रसाद व्यास ने खूनी हस्ताक्षर और शहीदों में तू नाम लिखा रे, ये दो काव्य लिखा हुआ है कि इन्होंने गोपाल प्रसाद व्यास ने। तो 6 यूनिट में आपको ये काव्यों के बारे में पढ़ना है, जो कि है समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण। अब आइए देखते हैं समकालीन राष्ट्रीय काव्य का द्वितीय चरण क्या आता है, जो कि 7th यूनिट है आपका। समकालीन राष्ट्रीय काव्य का दूसरा चरण कौन सा आता है? इसमें सोहनलाल द्विवेदी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जिनको निंसक भी कहते हैं। अब सोहनलाल द्विवेदी ने कौन सा राष्ट्रीय काव्य लिखा? तो इन्होंने मातृभूमि लिखी हुई है और तुम्हें नमन, ये दो महाकाव्य लिखे हैं। तुम्हें नमन कौन था? वो था चल पड़े जिधर दो डगमग में, तो ये वाला सोहनलाल का ये राष्ट्रीय काव्य के रूप में पढ़ना है। अटल बिहारी वाजपेयी का कदम मिलाकर चलना होगा उनकी, और दूसरा उनकी याद करें, ये दो काव्य राष्ट्रीय काव्य के रूप में चुने गए। डॉक्टर रमेश का मातृवंदना और हम भारतवासी, ये काव्य राष्ट्रीय काव्य के रूप में समकालीन टाइम पीरियड के दूसरे चरण में देखे गए। इसके बाद आइए बात करते हैं आज के आखिरी यूनिट, यानी कि जो आपका सिलेबस है इसका आखिरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। इसके आखिरी यूनिट में आपको पढ़ना है हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य, यानी कि हिंदी फिल्मों में कई सारे राष्ट्र से जुड़े हुए गाने आपको देखने को मिलते हैं। वो जो राष्ट्रीय काव्य हैं वो कौन कौन से गाने शुरू से लेकर के अब तक आपको देखने को मिले हैं और आपके सिलेबस में क्या है, 5th सेमेस्टर के सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो 5th सेमेस्टर के सिलेबस में सबसे पहले कवि को पढ़ना है आपको कवि प्रदीप की राष्ट्रीय काव्य। कवि प्रदीप ने कई सारे गाने कई सारी फिल्मों में दिए हैं, जैसे कवि प्रदीप ने दिया हुआ था एक गाना आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आई थिंक ये राष्ट्रीय गीत आप सभी ने सुनी होगी। ये राष्ट्रीय गीत जो है, ये राष्ट्रीय काव्य जो है, ये किस्मत मूवी में 1943 में दिया गया था। इसके बाद दूसरा कवि प्रदीप का जो काव्य रहा है वो है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये भी इन्होंने इस मूवी में दिया हुआ था। इसके बाद तीसरा काव्य इन्होंने दिया हुआ था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ये 1954 की मूवी थी जागृति, जिसमें उन्होंने ये काव्य दिया हुआ था। एंड इन्होंने जागृति मूवी में ही एक और राष्ट्रीय काव्य दिया हुआ था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो ये 4 काव्य हैं जो कवि प्रदीप के द्वारा राष्ट्रीय काव्य के रूप में दिए गए थे। इसके बाद जो है साहिर लुधियानवी ने एक काव्य दिया हुआ था
साहिर लुधियानवी का राष्ट्रीय काव्य क्या था? ये देश है वीर जवानों का। ये 1957 की मूवी थी। ये 1957 की मूवी है नया दौर। नए दौर मूवी में ये राष्ट्रगीत दिया गया था। इसके बाद प्रेम धवन ने भी एक मूवी में राष्ट्र धवन दिया हुआ है। प्रेम धवन ने कौन सी राष्ट्रीय काव्य दिया हुआ है? उन्होंने दिया हुआ था छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये 1961 की मूवी थी हम हिंदुस्तानी, उसमें यह काव्य दिया गया है। इसके बाद कैफी आजमी, कैफी आजमी ने एक काव्य दिया हुआ था राष्ट्रीय काव्य। वो कौन सा काव्य था? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। ये हकीकत मूवी में 1964 में दिया गया। 1964 में मूवी आई थी हकीकत, जिसमें यह काव्य यूज किया गया था। इसके बाद राजेंद्र कृष्ण ने एक काव्य लिखा हिंदी मूवी के लिए। वो क्या था? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। ये 1965 में मूवी रिलीज हुई थी सिकंदर आजम। सिकंदर आजम में ये काव्य दिया गया था। इसके बाद अगला काव्य दिया गया था गुलशन बावरा के द्वारा एक मूवी में, जिसमें उन्होंने दिया हुआ था मेरे देश की धरती सोना उगले। ये सारे काव्य आई थिंक मूवीज के हैं और आज के टाइम पीरियड में आपने बहुत बार सुने होंगे। मेरे देश की धरती सोना उगले ये 1967 की मूवी है उपकार। उसमें गुलशन बावरा ने ये दिया हुआ था राष्ट्रीय काव्य। इंदिवर ने एक राष्ट्रीय काव्य दिया हुआ था। इन्होंने भी 1971 की एक मूवी है पूरब और पश्चिम। इस मूवी में इन्होंने दिया हुआ था है प्रीत जहां की रीत सदा। तो इंदिवर का ये काव्य है। प्रसून जोशी का एक काव्य है जो कि 2006 की एक मूवी थी फना। उस फना मूवी में दिया गया था। वो कौन सा काव्य था? देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। तो ये सारे काव्यों के बारे में आपको समझना है, पढ़ना है। किस यूनिट में? यूनिट नंबर 8 हिंदी फिल्मी गीतों में राष्ट्रीय काव्य को यहां पर ढूंढना है। तो ये यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है। ये था हमारा आज का सिलेबस, जिसमें हमने देखा बीए 5th सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 2 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली इसमें हिंदी में जितने भी राष्ट्रीय काव्य दिए गए हैं उन राष्ट्रीय काव्यों को समझना था, पढ़ना था। तो ये सारी चीजें आपको 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है और आपको पढ़नी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।